ऑफिस पर बैठकर मैं जो है लोगों को कॉल किया करता था, और पूरे दिन हम लोग वहीं एक ही जगह पे बैठ के लोगों को इनवाइट किया करते थे कि आइए सर हम बिजनेस की बात करते हैं, आइए सर हम बिजनेस की बात करते हैं। और दूसरा क्या था, मेरे पास रेफरेंस नहीं थे, मतलब जिन लोगों के पास मैं जाता था वो मेरे रिश्तेदार या कोई, तो मेरे पास रिश्तेदारी जैसी कोई चीज थी नहीं, फ्रेंड सर्कल जैसी कोई चीज नहीं थी। तो मैंने क्या किया, मैंने पेपर में ऐड देना शुरू किया कि पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके पैसा कमाओ, अगर आप गृहिणी हैं, आप रिटायर हैं, आप स्टूडेंट है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। और जैसे जैसे मेरे पास लोगों के कॉल आते चले गए, मैं लोगों को बुलाने लगा ऑफिस पे। अच्छा, कभी मेरे को 10 लोग मिलने आते थे, कभी 5 लोग मिलने आते थे, कभी 3 लोग मिलने आते थे, राइट। रोज के 5-5 7-7 लोगों से मैं मिलता चला गया। जुड़ता एक भी नहीं था, जुड़ता एक भी नहीं था, बराबर, पर मिलता मैं सबसे था, राइट। और वो प्रेजेंटेशन करने की जो मुझे आदत लगी, वो धीरे 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 मेरी परफेक्शन में बदलती चली गई। मतलब मैंने जो पहला व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ और मैं 10वें व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो मेरे बोलने के टोन में, मेरे डेमो बताने के टोन में, मेरे बात करने के टोन में, मेरे क्वेश्चन आंसर में जमीन आसमान का फर्क आने लगा। और जब मैं बोलना शुरू किया, बोलते 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 प्रैक्टिस होती चली गई, और जब मेरा 100-150 प्रेजेंटेशन खत्म हुए, तब मेरे पास हार्डली 1 या 2 लोगों की टीम थी, बराबर है, और लोग जुड़ते ही नहीं थे बिल्कुल। पर वो मेरे को परफेक्शन बना के चले गए, और मैंने उन पे जो प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस मुझे आज तक काम लग रही है। तो मैटर ये करता है कि आपको कोई, आप शुरुआत में जब आप इनिशियल है, आप एक छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको घर में पगार ला कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी उसकी पढ़ाई चालू है, अभी उससे पढ़ने में समय लगेगा, वो पढ़ेगा, 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, ग्रेजुएट होगा, उसके बाद में उसकी जॉब लगेगी, और उसके बाद में वो जो पैसा कमा के लाके देने लगेगा। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग मेरे बैकग्राउंड से कंपेयर नहीं कर रहे, लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भैया विजय को आज 5 लाख या 6 लाख रुपए आ रहा है। तो पर आप ये देखो ना कि विजय जब आपकी जगह पे था, तब उसको 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए का चेक आता था। आप ये भी तो देखो, राइट है। आप ये देखो कि 3 महीने बाद विजय ने 1000-2000 का चेक देखा था, 6 महीने के बाद में विजय ने 15,000 का चेक देखा था, साल भर के बाद में वो 46,000 के चेक पे पहुंचा था। तो आप उस चीज को कंपेयर करो। अगर आप मेरी आज से आपकी आज को कंपेयर करोगे, तो आपको डिमोटिवेशन के सिवा, फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पर आपकी आज को मेरे बीते हुए कल से कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप सही ट्रैक पे हो। बिल्कुल विजय भाई, बिल्कुल आपने सही बताया कि आज का समय नहीं, बल्कि अगर आपके पुराने समय को कंपेयर करें आज के न्यू कमर्स या आज के जो टीम है, तो शायद वो उतनी मेहनत कर पाएगा। जैसे आपने बताया कि 150 डेमो के बाद अगर एक व्यक्ति आ रहा है, और आज ज्यादातर लोगों के पास ऐसा होता है 4 लोग मना करते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं, 10 लोग अगर जाएं महीने भर के अंदर दुखी हो जाते हैं कि कोई जुड़ा नहीं। जबकि आप बता रहे हैं कि आपने कितने सारे डेमो कंसिस्टेंटली किए और उसके अच्छा, बाद टीम बनी। वो जो डेमो करता था ना मैं, वो बताता था, लोग मुझे ये मुंह पे बोल के जाते थे कि नहीं नहीं ये सब तो करने लायक नहीं है, ये सब तो करने लायक नहीं है। तो मैं मेरी अपलाइन से पूछता था कि लोग ऐसे जवाब क्यों देते हैं, लोग ऐसा काम क्यों देते हैं, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, राइट है। और उसके बाद में मुझे जो दूसरे मेरी अपलाइन ने कहा, वो उन्होंने जो समझाया वो समझाया। पर मैं आपको बताऊं कि जो बातें आपको बुक सिखा सकती है दुनिया में, वो बातें आपको और कोई अपलाइन, कोई डाउनलाइन, कोई कंपनी कभी नहीं सिखा सकती। जिस व्यक्ति ने शिद्दत के साथ में सवाली जवाब बुक पढ़ ली 3 बार, एक बार में पढ़ने पे कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट है। और हम इतने ज्ञानी भी नहीं है कि एक बार पढ़ने पे हम समझ जाएंगे, बराबर है। तो आपने अगर 2 से 3 बार ये बुक पढ़ ली, सवाली जवाब है, और आपने ये प्रण लिया कि 150 डेमो होने से पहले मैं ये अपने आप से सवाल नहीं पूछूंगा कि कितने जुड़े और कितने नहीं जुड़े। 150 डेमो होने के बाद में आपको ये सवाल अपने पास से पूछना है कि आज से मेरी एलकेजी से छोड़ा, अब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में आया, और उस दिन से आप कंपेयर करने लगो कि भैया, आप देखोगे कि आपका पहला डेमो और आपका 150वां डेमो, जमीन आसमान का फर्क होगा, और वो फर्क ही सामने वाले के अंदर आपके विश्वास को जगाएगा। बिल्कुल विजय भाई, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि अगर हम बुक रीडिंग पे फोकस करें और वर्क पे फोकस करें तो रिजल्ट अपने आप बाई प्रोडक्ट की तरह सामने आने लगेंगे। इसलिए डेमोस्ट्रेशन इज मस्ट, और कंसिस्टेंसी जो आप कहते हैं कि लगातार लगातार जितना जल्दी से जल्दी वो 150 डेमो हो जाए उतना जल्दी आपका रिटर्न आना शुरू और होता है। 150 डेमो तक आपको सोचना ही नहीं है इस बारे में कि, मतलब एक बात समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा कि आपको 10 तारीख को पगार मिलेगी अगले महीने की, राइट है। तो आप 1 से 30 तारीख में मेरे पे कितनी बार पगार मांगने आओगे? लास्ट में से। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं आओगे, राइट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पगार कब आएगी, 10 तारीख को, आया ना। जी तो उसी तरीके से 150 डेमो का आपने टारगेट लिया कि 150 डेमो के बाद लोग जुड़ना शुरू करेंगे, तो आप 150 डेमो जितनी जल्दी हो सके पूरा कर दो। जी
सिंपल। बिल्कुल, बहुत अच्छा विजय भाई। एक लीडर का सवाल है, मोदी केयर एक इंडिया में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये हम जानते हैं, लेकिन इसको किस तरीके से लोगों को बताया जाए कि भाई मोदी केयर से ही क्यों, क्या कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है इतनी अच्छी? लोगों को जब सर हम बताएंगे कि व्हाट टू से पीपल टू जॉइन व्हाई मोदी केयर ओनली, इसके अलावा क्या दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास? बिल्कुल सर, अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत है, बराबर है, जी अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, पर प्रूवन अपॉर्चुनिटी सिर्फ मोदी केयर है। मतलब आप जो है चाय की लारी में सफल हुए आदमी को भी बता सकते हैं और फेल हुए आदमी को भी बता सकते हैं। चाय में कितने लोग कंपटीशन में आ जाएंगे आपको पता नहीं है। अगर मान लो आज मेरी वड़ा पाव की लारी है तो 4 वड़ा पाव वाले वापस आ जाएंगे मेरे पास में, मैं पानी पूरी की लारी लगाऊंगा, वहां आ जाएंगे। अगर मैं जॉब में जा रहा हूँ, मान लो मैं जनरल मैनेजर भी बन रहा हूँ, तो मेरे कंपटीशन में लोग होंगे, राइट है, वहां पे मैं जो है अपने आप को खोल के कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, हर बिजनेस को करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, राइट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूँ, गट्स चाहिए, राइट। इस मोदी केयर बिजनेस को प्रूवन अपॉर्चुनिटी इसलिए कहूंगा क्योंकि एक आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए व्यक्ति भी इसमें से पैसा कमा रहे हैं, तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैडम भी पैसा कमा रही है, तो अल्पेश गज्जर सर भी पैसा कमा रहे हैं, तो एक पानी के पाउच बेचने वाला भी पैसा कमा रहा है। तो आप समझ के चलिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति जो अपने सपनों को लेकर आ रहा है, अगर वो सही समय से 3 से 5 साल का डेडिकेशन देता है तो वो डेफिनेटली सफल हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि मैं नौकरी में 10 साल का डेडिकेशन देने की तैयारी रखता हूँ, क्या कोई मुझसे कह सकता है मैं सफल हो जाऊंगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक होता है अपॉर्चुनिटी, एक होता है प्रूवन अपॉर्चुनिटी। तो मोदी कैर इज अ प्रूवन अपॉर्चुनिटी कि जहां पे आपने अपने अगर सिस्टम को फॉलो करते हुए, अपलाइन के कहे गए एक एक वाक्य को 100% फॉलो करते हुए, उनके सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आपने 3 साल दे दिए, तो ये सुनिश्चित है कि आप और आपकी 7 पीढ़ी को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये मोदी कैर, इसीलिए मोदी कैर करना चाहिए। बेस्ट इसलिए क्योंकि प्रूवन अपॉर्चुनिटी है और इसके अंदर यस, कोई भी है, और विदाउट बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसको डेवलप किया जा सकता है। विजय बिल्कुल भाई, सर, बिल्कुल। एक और सवाल है, पूछा गया है जो आपसे, वो पर्सनल वही आप पे ही है कि आपने पहला कौन सा व्यक्ति ज्वाइन किया था जो आज एक अच्छे ग्रोथ पे, और वो कब ज्वाइन किया था? और आपका पहला चेक अगर मैं पूछूं, 1 साल के अंदर क्या आपने 46,000 जब क्रॉस किया, तो जो चैलेंजेस को हम्म। वापस से कि अगर आपने सवाली जवाब या बुक्स पढ़ी या अपलाइन के कांटेक्ट में आए, कंटिन्यूअसली काम किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा और बताइए कि किस तरीके से वो पहला व्यक्ति आपने एक अच्छे लेवल पे ज्वाइन कराया और उसको आगे बढ़ाया। सर मेरी टीम में सबसे पहला व्यक्ति मैंने जो ज्वाइन किया था, बराबर है, वो है दुबे जी, अवधेश दुबे, बराबर है। वो उनको मैंने पहली बार ज्वाइन किया था, आज वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर और 1 लाख प्लस का चेक है उनका, जी बराबर है। पर राइट, उसके बाद में नितिन मावतिया मिले, राजेश शाह मिले, फिर उसके बाद में पायल अग्रवाल मिले, बराबर है, कल्पेश सितोडिया जी मिले, तो ये सारे लीडर मिलते चले गए। और इसमें होता क्या है सर, कि पहले जो लीडर आपको मिलते हैं, क्योंकि आप भी नए हो और वो भी नए हैं, बराबर है, तो आपको भी सीखना है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर डॉक्टर मनीष साहब ने आज मोदी केयर ज्वाइन किया, राइट है, भले ही वो आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं, भले ही वो कितने भी ब्रिलियंट है, पर उनके लिए मोदी केयर एक नया सब्जेक्ट है। यस और नो? तो सेम आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति, बराबर है, वो भी तो नया है, खाली आपने उन्हें जोड़ा है, आपके और उनके नॉलेज में ज्यादा फर्क नहीं है। तो आप सीख रहे हो, उन्हें सिखा रहे हो, उन्हें सीखना कैसे है ये भी आप सिखा रहे हो, सीखना क्या है ये भी आप सिखा रहे हो, सीखते कैसे हैं ये भी आप सिखा रहे हो, सीखा हुआ आपको आया है या नहीं आया ये भी आप देख रहे हो, और वो सीखना कैसे है ये सिखाना भी आपको सिखाना आना, जो आपने सीखा हुआ है वो आप कैसे सिखाना सीख सकते हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे को आ गया, मैं समझ गया, मुझे आ गया, मैंने सीख लिया, पर मेरे सीखने से बिजनेस नहीं चलेगा। मैं कितने लोगों को ये सिखा पाता हूँ, मतलब कितना डुप्लीकेट कर पाता हूँ, इस पे ये बिजनेस चलेगा। और डुप्लीकेशन कराना मतलब हम जिस जगह पे रह रहे हैं या जिस समाज में रह रहे हैं, वहां पे लोगों की मेंटेलिटी को ब्रेक करना, मतलब सबसे पहले तो ये चैलेंज आता है। मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई अपलाइन बपलाइन की जरूरत नहीं है, मैं जितना जानता हूँ मैं उतना ही करूंगा, मैं जितना समझता हूँ मैं उतना ही करूंगा। और होता क्या है कि जनरली लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं, इनिशियली वो नादानी में, अनजाने में वो गलतियां करते हैं, उन गलतियों को उनका रियलाइजेशन होता है कि भैया ऐसे डेमो नहीं बताना था, ऐसे बात नहीं करनी थी, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आना था, अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाना था, अपलाइन ने कहा मैजिक कॉर्नर बनाना था, अपलाइन ने कहा कि भैया जूम मीटिंग को रेगुलर अटेंड करो, वो करना था। तो ये सारे काम सीखने में और एक नए व्यक्ति को ये रियलाइज होने में कि ये बिजनेस है, क्योंकि आज भी जितने लोग इस बिजनेस में है उसमें 50% लोगों को ये विश्वास ही नहीं है, भले ही वो मोदी केयर में है,
पर उनको ये विश्वास नहीं है कि मोदी केयर में वो करियर बना पाएंगे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग अगर मोदी केयर में आओगे ना तो आप पैसा नहीं कमा सकते। जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर आ गया, आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमें मोदी केयर में नहीं आना है, मोदी केयर को अपने अंदर लेकर आना है, राइट है। ये आपके और मेरे सिस्टम से चलने वाला बिजनेस नहीं है, इसका खुद का सिस्टम है, उसी सिस्टम से बिजनेस चलेगा। और ये चीज जो है, अच्छा दूसरा, मैं 46,000 के चेक पे पहुंचा, तो उसका सबसे बड़ा कारण था एलपीबी लेग। मेरी लाइफ का सबसे पहला एलपीबी लेग मेरा कोई बना था तो वो अवधेश दुबे जी थे। जब वो एलपीबी लेग बने, जब उन्होंने 90,000 वॉल्यूम कम पूरा किया, तब मुझे पहली बार 36,000 का चेक आया। मैंने पहला 70, हाँ, मैंने मेरा हाईएस्ट मैं आपको बताता हूँ 3,76,000 बीवी पे, जी राइट है। 1.5 साल के बाद में, 1 साल कुछ महीनों के बाद में मेरा टोटल वॉल्यूम था 3,46,000 बीवी, राइट है। और मेरा चेक था 74,000, वाह दैट्स ग्रेट। बराबर है। उसका रीजन है, मैंने पीजीबीवी बिल्ड किए थे उस महीने में। मेरे पीजीबीवी लगभग 1.5 लाख, 1,60,000 से ज्यादा मेरे नेट पीजीबीवी थे। तो इतने पीजीबीवी आज की तारीख में विजय भाई अगर लोगों से देखते हैं, अपनी टीम में देखते हैं, तो 10,000, 15,000, 20,000, मतलब 50,000 सोचना मुश्किल है। तो आपने ऐसे 1.5 लाख पीजीबीवी करना, हाउ इट वाज पॉसिबल एट योर बैकग्राउंड, और जिस तरीके से आप बिल्कुल, मुझे मुझे ये बिल्कुल सही सवाल किया सर आपने, और बहुत मुद्दे का सवाल किया। पीजीबीवी बोलते हैं नए व्यक्ति के आने से। जनरली जब भी हमारी टीम में कोई आता है, हम डायरेक्टर 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 की दौड़ में दौड़ा देते हैं। डायरेक्टर की दौड़ में दौड़ाना है ना नहीं है, पर आप ये देखिए कि डायरेक्टर जब वो बनता है तो वो 1 महीने डायरेक्टर बन के पीछे अगले महीने 34,000 कैसे लाऊं इसके बारे में ना सोचे। अगर आपकी टीम में कोई डायरेक्टर बन रहा है तो मैं बोलता हूँ वो कम से कम 1 लाख बीवी के साथ होना चाहिए, तब वो डायरेक्टर काम का है। मैं हमेशा कहता हूँ योर टाइटल एंड योर वॉल्यूम हैज बीन जस्टिफाइड योर चेक, सही राइट है। अगर आप डायरेक्टर हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख बीवी के साथ में होना चाहिए। तो मेरे टीम में उस टाइम पे डायरेक्टर बनने के लिए 1,50,000 बीवी चाहिए थे। तो कोई अगर 30,000 बीवी पे है, राइट है, जैसे मैंने 4 लाख ओपन किए, अब 4 में से 3 लाख जो थे मेरे, वो 50,000 बीवी पे थे, बराबर है। तो मेरा टारगेट ही रहता था कि कम से कम 40,000 पीजीबीवी, 50,000 पीजीबीवी, 70,000 पीजीबीवी, और पीजीबीवी पे काम किया मैंने, राइट है। और नए लाख खुद भी खोलते गया, राइट है। और जैसे मैंने मान लो एग्जाम्पल है, मैंने 4 लाख खोले, तो जब उसमें से 3 लाख एलपीबी हो गए ना, तब मैंने चौथा और 5 और 6ठा लाख खोला। जब जब मैं प्रेसिडेंशियल हुआ तो मेरे 5 लाख एलपीबी थे। आज मैं क्राउन हूँ या आरबीडी हूँ, बराबर, तो मेरे 11 लाख एलपीबी हैं। एलपीबी मैं फोकस क्राउन था तो मेरे 7 से 8 लाख एलपीबी थे। एलपीबी, बिना एलपीबी तो आप बड़ा चेक ले ही नहीं सकते सर। एलपीबी और पीजीबीवी दो इम्पोर्टेंट हाँ, चेक बढ़ाना और है तो पीजीबीवी तभी आपके बिल्ड होंगे जब कंपनी के द्वारा दिए गए ऑफर, और कंपनी जो न्यू ज्वाइनिंग प्रोग्राम प्रमोट करती है, यानी नए लोगों को लाइए, नए लोगों को लाइए, नए लोगों को लाइए, यही एकमात्र रास्ता है आपके पीजीबीवी बिल्ड करने का। बिल्कुल। इनफैक्ट पहले तो है ना, इतने प्रोग्राम नहीं होते थे जितने कंपनी इस समय प्रमोट कर रही है नए लोगों को लाने के लिए, चाहे वो गोवा ट्रिप हो, चाहे प्रोडक्ट ऑफर्स हो, रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स हो। मैंने जो मैंने मैंने मेरी पूरी लाइफ में इतना इजी गोवा प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। बिल्कुल विजय भाई, मतलब बहुत आप अच्छा। इस तरीके से चेक बढ़ाए जाएं। इसके अंदर एक छोटा सा ये सवाल आता है कि अगर किसी को 50,000 की इनकम, जैसे कई क्वेश्चन ये आए थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉन क्वालिफाइड लेवल पर हैं, ये मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हैं और 1.5 साल से इस बिजनेस में है, लेकिन आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो क्वालिफाई करें और अपनी टीम बिल्ड करें। वो जाते हैं मार्केट में, लेकिन या किसी वजह से है ना टीम नहीं बिल्ड हो पा रही। 50 से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसको उनको क्या सजेशन देंगे कि क्या कहाँ अटक रही है उनकी गाड़ी एक साथ? सर मैं इस बात को बिल्कुल भी जो है एग्री नहीं करूंगा, राइट है। उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, वो बंदा कुछ नहीं करे, रोज के 5 डेमो करके, वो 5 डेमो की पूरी रिपोर्ट हर रोज अपने अपलाइन को दे, 5 डेमो, 150 डेमो पूरे 1 महीने में वो 150 डेमो करे, और अगर उसके 50,000 से कम पीजीबीवी हो जाए, राइट है, तो मैं उस महीने का चेक उसको दे दूंगा। शर्त ये है वो 150 डेमो करे। ठीक है बस, ठीक है, बिल्कुल बहुत क्लियर आपने आंसर दिया कि डेमो पे अगर फोकस। अगर अगर यहाँ पे अभी मेरे साथ में इस पूरी मीटिंग में दीपेश अग्रवाल जी अगर हैं, राइट है, तो दीपेश अग्रवाल जी से आप पूछिए
वो उनको मैं लेकर आया था भोपाल मेरे साथ में टीम मीटिंग करने के लिए। वो मेरे साथ आए थे, उन्होंने भी इस बात पे एग्री किया कि विजय भाई अगर लोग रोज के 3, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक होटल लिया, होटल में हम रुके और जितने लोग आते चले गए डेमो करते चले गए, जितने लोग आगे चले गए डेमो। सर लोग फुल टाइमर है पर फुल टाइमर काम नहीं है। अगर आप उनसे उनको पूछो तो वो अपना ऐसा वैसा शेड्यूल बता देंगे, पर आराम बराबर वो 3 डेमो 4 डेमो। मैं बोलता हूँ रोज के 4 लोग नए लोगों से मिलो ना। मतलब आप ये सोचिए अगर मैं फुल टाइमर हूँ, मैं रोज के 5 डेमो करता हूँ, यानी महीने के 150 डेमो हुए। अब जी 150 डेमो हुए, मैं वर्स्ट में वर्स्ट रिजल्ट गिनता हूँ, वर्स्ट रिजल्ट। राइट है कि अगर मान लो एक व्यक्ति 150 में से 50% लोगों ने कुछ नहीं लिया और 50% लोगों ने मात्र 1500 से 2000 रुपए की परचेस की, बराबर है। तो आप समझिए 50% लोग भी करेंगे। और आज मैं इस बात की गारंटी देता हूँ छाती ठोक के कि अगर एक व्यक्ति रोज के 5 डेमो करता है, वो कम से कम शाम को 2 से 5 हजार रुपए का ऑर्डर लेकर आएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि लोग जोड़ेंगे, पर वो रोज 2 से 5 हजार का ऑर्डर सेल्फ लेकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। कॉन्फिडेंस से अगर डेमो करें और पूरे माइंडसेट से करें, कॉन्फिडेंस से कि प्रोडक्ट शानदार है, मैं किसी कंपनी का ऑनर की तरह अगर आप लोगों से मिलेंगे तो डेमो और प्रोडक्ट का और वो आगे कहते हैं कि ज्वाइनिंग बहुत स्ट्रांगली होगा। बिना डेमो को तो सर बिजनेस सोच भी नहीं सकते सर, ये तो और नहीं हो रहा सर। मैं तो बोलता हूँ आज से एक नियम करो। चलो ये ठीक सोच छोड़ दो। लोग जब डेमो करने बैठते हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं पता है, इसका मैं एफएसपी उठा लूं, इससे 3000 की परचेस कर लूं, ये 5000 की परचेस कर लेगा। मैं बोलता हूँ यू हैव टू गो फॉर फ्रेंचाइजी। आपको नहीं पता आप जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, वो चाहे अवनीबेन परमार ने सुनील लामोरिया से पहले डेमो में मात्र एक टूथपेस्ट खरीदा था 75 रुपीज का। आज अवनी परमार 5.5-6 लाख का चेक ले रही है और सुनील लामोरिया सर को हर महीने कम से कम 1 करोड़ बीवी दे रही है। सही है। राइट है, तो आप सोच कर देखिए ना, वो भी तो बिजनेस है। अगर नहीं चलता तो किसी का नहीं चलना चाहिए। जो डेमो कर रहा है उसका चल रहा है, अच्छा विजय जो भाई एक रोज और जो रोज घर से बाहर निकल रहा है उसका चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली अगर कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 3 लाख लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है हर महीने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। विजय भाई जी एक सवाल जो लीडरों ने पूछा है, कुछ लोगों ने मुझे पूछा है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनको है ना, या तो मोदी केयर पे विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, और बहुत सारे अविश्वास वाले कंटेंट आते हैं, तो उनको कैसे विश्वास दिलाया जाए, या तो ज्वाइनिंग के टाइम पे या फिर फोन पे जब इन्विटेशन देते हैं तब कैसे बात की जाए, उस पर थोड़ा सा फोकस करें तो बताएंगे सर। हमारे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 5 साल का करियर रहा है मोदी केयर के अंदर। 5 साल में मैं आज तक एक भी ऐसे आदमी से नहीं मिला, राइट है, जिसने मुझसे ये कहा हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बराबर है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं होता, ऐसा नहीं मिलते मिलते हैं। पर आप ये समझ के चलिए, ये क्वेश्चन ज्यादातर उन्हीं लोगों को आते हैं, राइट है, जो यहाँ से नहीं जीते हुए, राइट है, जिनको खुद को डाउट होता है कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, आएगा या नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ में मट्टी भी बेचने निकलोगे ना, तो लोग उसको बहुत समझ के ले लेंगे। सही है। तो बराबर भाई है, इस समय तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली गेम जो है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का है। आप जाके आप खुद अगर ढीले होके जा रहे हैं, आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके चेहरे से पता चल रहा है कि 3 महीने से आपका नॉन क्वालिफाइड जा रहा है, आपका चेक नहीं बन रहा, बराबर है, तो सामने वाला आपको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। और आप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे, क्योंकि आपको इस बात का भरोसा है कि यार बात तो सही है, मेरा भी नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्फिडेंटली और कंटिन्यूअसली ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले और उसके आप भी बाद तो बड़ौदा में रहे हो सर, जी आप बिल्कुल। भी तो बड़ौदा में रहे हो ना। आपको मोहन जी मिले, दीपेश अग्रवाल जी मिले, अनिल कापड़िया सर मिले, राइट है, जो आपने डॉक्टर सतीश राज मिले। ये क्या जानते थे आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्या नहीं अनुभवी नहीं थे ये? पर आपके पास आपका क्या बड़ौदा में बहुत बड़ा ग्रुप था? बिल्कुल नहीं था। राइट है, आप कभी सुमन विद्यापीठ से बाहर निकले भी थे क्या? बिल्कुल नहीं। नहीं, पर आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ जिसको जाके मिलते थे, राइट है, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता था, हाँ या ना? बिल्कुल तो फिर वो कॉन्फिडेंस, वही कॉन्फिडेंस तो चाहिए सर। वो सर सर पे कफन बांध के निकलना पड़ता है कि नहीं बस 5 लोगों से मिलूंगा। आपकी सबसे अच्छी आदत क्या थी पता है? आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ने से पहले आप ये कभी मन में नहीं लाए कि ये जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा। आपका काम है, यू हैव टू बेस्ट परफॉर्मर। मतलब आपके पास अगर 1% चांस भी है ना, वो आपकी बात को सुन रहा है, तो आप उसको 100% अप्लाई करते हो। और ये आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। आप अगर मिजोरम में चले जाओगे ना, तो भी आप टीम बना दोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है।
बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस अगर सबके पास होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, नॉलेज से नॉलेज आएगी, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, बुक रीडिंग और जितना ज्यादा से ज्यादा फील्ड और में लोग होंगे आज भी दिमाग लगा रहे हैं, लोग आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आप यकीन मानिए, आप कितना भी समझा लीजिए, फिर भी वो अपनी बुद्धि को अप्लाई करेंगे। अरे यार, बुक पढ़ने से क्या कोई फर्क पड़ता है, मैं लूंगा। अच्छा, 80% लोग आज डिसीजन भी लेंगे कि अब हम बुक पढ़ेंगे। मैं गारंटी देता हूँ सर, 21 दिन तक कोई बुक नहीं पढ़ता। अरे वो छोड़ दो, आप सर्वे कर लो टीम के अंदर। हमने बड़ी सोच का बड़ा जादू, सवाली जवाब, जुड़ो जुड़ो जीतो की बुक दी थी, और वो इसी इरादे से दी थी कि आप उसे पढ़ पाए, उससे देख पाए। राइट है। आज मैं इस बात का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, 90 to 95% पीपल ने वो बुक को सिलवासा सेमिनार में आने के बाद टच भी नहीं किया होगा। और यही ये लोग फिर क्वेश्चन राइज करते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हो रहे, हम ये क्यों नहीं हो रहे। अरे भैया, आपको बता रहे हैं रास्ता, आपके सामने थाली परोस के पड़ी है, तो जब तक आप खुद अपने मुंह से चबाओगे नहीं, अपने हाथ से निवाला उठा के डालोगे नहीं, तो आप सफल कैसे हो सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। विजय भाई, आपने काफी कंक्लूड कर दिया कि अगर किसी को सक्सेस लेनी है या किसी सामने वाले को कॉन्फिडेंस में लेके आना है, 1 साल में 50,000 की इनकम क्रॉस करनी है, या फिर जितने भी सक्सेस लेनी है, उसके पीछे कंटिन्यूअस एफर्ट, कॉन्फिडेंट एफर्ट, रीडिंग, ट्रेनिंग और ये सारा का सारा खुद के कॉन्फिडेंस का मैटर है और खुद के विश्वास का मैटर है। बाकी सामने वाला तो हर तरीके के लोग मिलेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एम आई राइट? और ये और ये इसलिए नहीं करना है क्या। और बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। और ये कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाए। ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार में आपको इसलिए बोला जाता है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर पाए, क्योंकि जब आप जाओगे ना किसी से मिलने, वो आपसे सवाल पूछेगा, जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दोगे ना, वो आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस से उसको उठा रहा है, मतलब उसके सपनों को जिंदा रखना है, उसके सपनों को उठा के लेके जाओगे तो आपके साथ एसोसिएट होगा। सिंपल। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब विजय भाई, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी एक और कंटेंट इसमें आया था कि जैसे अगर मैं अभी जैसे लॉकडाउन का काफी इश्यूज स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे आपने एमपी में देखा होगा, महाराष्ट्र में हो गया, मेरे जैसे नागपुर से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, अभी बड़ौदा में बहुत इश्यूज आ रहे हैं और जयपुर में भी स्टार्ट होने वाला है। तो कुछ ऐसा प्लानिंग आपने सोचा है कि अगर ये लॉकडाउन अगले 7-8 दिन में होने वाला है, जो भी सिचुएशन होगी, उस ड्यूरेशन में अगर किसी को स्टार्टअप करना है, आज की तारीख में स्टार्टअप करना है कि यार मैं जॉब छोड़कर ये बिजनेस करना चाहता हूँ, लॉकडाउन भी आने वाला है, तो क्या ऐसी कंडीशन हो कि जिस तरीके से इस बिजनेस को डेवलप किया जाए? जैसे कि हम जानते हैं जूम के थ्रू, एक तो वो कंटेंट है ही, लेकिन आज क्या तैयारी करें कि लॉकडाउन भी उसके अंदर आड़े ना आए और वो अपना बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, वो भी फुल टाइमर के लिए बताइए। सर, आप जो बोल रहे हैं ना, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज पूरी दुनिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार, और ये मौका है हमारे पास। एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी है। जब लोगों को पता चल गया है कि उनको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, जब लोगों को पता चल गया कि ये लॉकडाउन या कोरोना कब तक चलेगा भगवान जाने, राइट है, कब हम इसमें से बाहर निकलेंगे, कब हम अपनी नॉर्मल लाइफ में बैक कर पाएंगे, कब हम अपनी जिंदगी में। तो ये तो मौका है। हर व्यक्ति के मन में, 90 to 95% लोगों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि इस कोरोना में हम कैसे सरवाइव करेंगे। और जब आप उनको आशा की किरण देते हो कि भैया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी भेज दे, बराबर है, वो बोलेगा भैया क्या है, तो चल जूम मीटिंग पे आज शाम को 9 बजे आ जा, हम एक प्रोग्राम देखते हैं, मुझे कहीं से 4 लोगों ने भेजा है और मैं भी आज इस प्रोग्राम में देखने के लिए आऊंगा, तू भी आ जा, और देख के दोनों सीखेंगे, और अगर अच्छा लगा तो करेंगे। इट्स लाइक अ प्रोस्पेक्टिंग। तो उसका तो कोई बहुत बड़ा इशू है ही नहीं। उल्टा ये तो मैं आपको सच बता रहा हूँ सर, मोदी केयर करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। मतलब लॉकडाउन पीरियड में तो विजय भाई, हम मेरा भी काफी सर अच्छा। बूम कर गया, बूम कर गया। आप ही को देख लो ना, आपने बड़ौदा में बैठे बैठे, उस टाइम पे आप बड़ौदा में थे, आपने पूरे हिंदुस्तान से ज्वाइनिंग उठाई थी उस टाइम पे। बिल्कुल। अगर किसी को बस अगर स्टार्टअप करना है, फुल टाइमर करना है, उसको जॉब रिजाइन करके करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालिए। सर, मैं ये कहूंगा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि फुल टाइमर और पार्ट टाइमर की जो डेफिनेशन है ना, वो 8 घंटे और 12 घंटे की नहीं है। जैसे एग्जांपल है, मैं दुकानदार हूँ, मेरे सुबह में मैंने 1 घंटा मोदी केयर किया, बराबर है, फिर मैं बिजी हो गया 2 घंटे, फिर मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे पास बचा, फिर मैंने उसमें मोदी केयर किया, राइट है, फिर मैं वापस 3 घंटे के लिए बिजी हो गया, फिर मेरे पास 2 घंटे बचे, फिर मैंने उसको मोदी केयर किया, राइट है, शाम को 9 बजे से या 8 बजे से या 7 बजे के बाद में मैं फ्री हुआ, फिर मैंने, तो एक पार्ट टाइमर भी फुल टाइमर का काम कर सकता है, राइट है। आपके पास जितना टाइम बच रहा है, उस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना है। मैं ऐसे कई सारे फुल टाइमरों को जानता हूँ जो पूरे वीक में 2 डेमो नहीं करते। आप उनको उनको कैसे फुल टाइमर बोल सकते हो। और मैं ऐसे कई पार्ट टाइमर को जानता हूँ जो दिन में 3-3 4-4 डेमो करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जितना भी समय आपके पास है ना, दिल से टाइमर का इशू तब आता है जब आपकी टीम बड़ी हो और आप पहुंच नहीं पा रहे लोगों तक कि भैया यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे भी जाना है, तो एक इश्यू आता है तब आपको। दूसरा, अगर आपके घर में 12 महीने तक आप पैसा ना लेकर जाओ और खाने पीने में और आपके परिवार को सरवाइव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप फुल टाइमर उतर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और बहुत फुल बढ़िया। टाइमर उतरने के बाद में ये बात आप नक्की कर लो कि आपको रोज के 5 डेमो करने हैं और करने हैं, और ये सौगंध आपके बच्चे पे हाथ रख के खा लो कि अगर 5 डेमो नहीं हुए तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये सौगंध लेके आप निकलो, और 1 महीने के बाद में अगर आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट ना आ जाए तो आप मुझे बता देना। और लॉकडाउन में अगर डेमो का से रिप्लेस करें विजय भाई, कई सारे इस भी सवाल को भी है ना रख रहे हैं, अगर लॉकडाउन होता है, क्योंकि इस समय सबके सब क्या कह रहे हैं कि सर मिलना पॉसिबल नहीं है अभी ये इशू, और मैं तो सबको ये भी कह रहा हूँ कि लॉकडाउन अभी बहुत सारी सिचुएशन है, तो अपनी हेल्थ इज वेल्थ, राइट, तो सबको अपनी हेल्थ मेंटेन करते हुए अगर ये डेमोस्ट्रेशन करना है, तो क्या कॉलिंग पे फोकस करें या जूम पे बुला बुला के उनको डेमोस बताएं, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बताएंगे? सर, इसको सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत है। सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है, हाय डॉक्टर साहब, नमस्कार, मैं विजय अग्रवाल बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये लॉकडाउन की सिचुएशन क्या कहती है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इनकम सोर्स है, हमारे बिजनेस है, सब ठप पड़े हैं, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। बराबर, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा। डॉक्टर साहब भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब यार, मैं कुछ ऐसा ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो मुझे बताइएगा। बाकी कुछ करते हैं यार, कुछ करने की जरूरत तो मुझे लगती है। राइट है। मैं इसको कहते हैं सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग। जब आपको पता है कि आज पूरी दुनिया एक ही चीज से पीड़ित है, तो उसी चीज का बेनिफिट उसे भी दो और अपने आप को भी दो। मतलब उसको है ना क्वेश्चंस रेज करने, सस्पेक्टिंग करके कि यार सिचुएशन बहुत खराब है और हमें कुछ करने की जरूरत है, वो कहता है कि हाँ जरूरत है, तुम बताओ मुझे, तब जाके उसको बुलाया जाए, या फिर जूम पे या फिर परिवर्तन के वो हाँ, लोग क्या करते हैं, AK-47 लेकर बैठते हैं, अरे मोदी कह रहे हैं ये है वो है, इस लॉकडाउन में भी जबरदस्त चल रहा है। अब उसको मोदी कह देखना ही नहीं है, मोदी कह सुनना ही नहीं है उसको। बराबर है। पर यार एक प्रोग्राम है आज शाम को, डॉक्टर मनीष जायसवाल है, उन्होंने मुझे कुछ भेजा है यार जूम के ऊपर, पता नहीं, मुझे बोला कि सर आज शाम को जो है 9 बजे इस प्रोग्राम में आ जाइएगा। तो मैं तो जा रहा हूँ, और मैंने सोचा आपसे मेरी बात हुई तो चलो अपने दोनों देखते हैं सर कैसा रहेगा। तो सर 9 बजे, अच्छा आप ही फोन कर रहे हो सर, आप आ गए क्या 9:45 एंटर हुए? हो गए क्या आप एंटर? नहीं हुए? अच्छा हो जाइए, मजा आ रहा है, मैं तो यार बहुत इंटरेस्ट। और ये खत्म होने के बाद आप उसको बोलिए यार एक बात तो है कि जो चीज ढूंढ रहे थे मिल गई, मैंने तो डिसीजन ले लिया, मैं तो करूंगा और बहुत बेहतर है, और सर आप अगर साथ दो तो मिलके करेंगे। सिंपल, मतलब आप ही उसको बोल रहे हो करने के लिए, और आप ही ने उसे इनवाइट किया। यानी कि आपका कहना ये हुआ कि अगर हम कोई हायर प्रोफाइल वाले पर्सन से मिले, चाहे नॉर्मल पर्सन से, किसी से भी मिले, पहले तो सस्पेक्टिंग करनी है, उसके सवाल पूछने उससे, उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, जब तक ये ना आ जाए तब तक उसको बिजनेस, मोदी के प्रोडक्ट XYZ कुछ भी ना बता के, बल्कि सिस्टम पे या जूम पे बुलाया जाए, कल ये कहना? रात को कल बिल्कुल सही। कल रात को मैं एक प्रेजेंटेशन करने गया, रात को 11:30 बजे भोपाल में। ठीक जब मैं उनसे गया तो मुझे पता नहीं था वो जनरल मैनेजर है और उनकी लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है। ठीक। मैं उनको बताने बैठा तो बोले, हम गए और हमने बातचीत की। अब जो लेकर गया था वो भी नया था, बहुत इंट्रोडक्शन नहीं कर पाया। तो उन्होंने पूछा कि बताइए सर। मैंने कहा बस सर, ये गुजरात से आया हूँ, कोविड की सिचुएशन इतनी भयंकर के पूछो मत। लोगों का ठीक। टेंशन लेवल इतना बढ़ गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला, अरे यार विजय भाई, मैं भी क्या बताऊं, कंपनी में भी ऐसी हालत है, जनरल मैनेजर हूँ, पर मेरी हालत पूछो मत। इस टेंशन टेंशन में तो मुझे डायबिटीज आ गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर, टेंशन टेंशन में डायबिटीज आ गया? आप तो अच्छे पगार पे होंगे। अरे क्या करूं, 1.5 लाख रुपए देते हैं, पूरा खून चूस लेते हैं सुबह से शाम तक का। मैंने कहा सर एक बात तो है कि हम गुजराती जो है, हमको ऊपर वाले ने कुछ स्पेशल दिया है बिजनेस के मामले में। और आप यकीन मानिए, मैं तो एक ऐसे बिजनेस को कर रहा हूँ जिसमें बिना हेडक, बिना टेंशन, बिना एम्प्लॉय की टेंशन के बराबर महीने के 2 से 5 लाख कमाए जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो विजय भाई? मैंने कहा हाँ सर। और फिर मैंने उनको प्रेजेंटेशन किया, जनरल मैनेजर रात को 12:30 बजे उसने अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजे, आईडी जनरेट किया, और उसने बोला कि सर मेरे को ये बिजनेस करना है और आप मुझे सपोर्ट करोगे क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैं आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एजुकेट जरूर कर सकता हूँ, मैं वो सारी चीजें जरूर बता सकता हूँ कि ये बिजनेस कैसे किया जा सकता है। और आप और मैं दोनों लकी हैं सर कि हमारे ग्रुप में एक जूम मीटिंग चलती है हर रोज रात को 9 बजे, और उसमें बड़े बड़े स्पीकर और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन आके हमें ये सिखाते हैं कि बिना टेंशन, बिना हैसल के ये बिजनेस कैसे किया जाता है। तो सर मैं तो वहीं से सीखता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वही प्लेटफॉर्म से आप भी सीखें। आइए सर, मिलते हैं।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपने बताया तो कि किसी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, आप यकीन मानिए, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने जूम मीटिंग को प्रमोट किया, मैंने सिस्टम को प्रमोट किया, मैं विजय अग्रवाल करके मैंने प्रमोट नहीं किया। राइट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। विजय भाई, बहुत अच्छे से आपने कंटेंट बताया कि किस तरीके से लॉकडाउन पीरियड में इसको किया जाए, किस तरीके से है ना खुद का विश्वास, खुद का एक्शन आए। एक एक कॉमन सा सवाल है कि कई बार कहते हैं, जैसे आपने बताया ना कि मैं तो खुद समझ गया, मैं डेली काम कर रहा हूँ, लेकिन सेम डुप्लीकेशन टीम में नहीं हो रहा। जैसे कुछ अभी क्वेश्चन आया था कि पहले महीने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनको सवाल आ रहे हैं या फिर उनको दिक्कत आ रही है, उनका फॉलोअप कैसे किया जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फॉलोअप क्या होता है? और अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर रहा तो उसको फॉलोअप में कैसे है ना बात किया जाए और क्या बात किया जाए? ये टीम सर बिल्डिंग का एक सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बात, ये डिपेंड करता है आपकी बात पे। आपकी बात पे डिपेंड इसलिए करता है कि आप जब पहली बार गए तो आपने उसको क्या बताया कि 3,000 की परचेस कर लो आपको लाखों के चेक आ जाएंगे, या 3,000 की परचेस कर लो आपको चेक आना शुरू हो जाएंगे, राइट है। जब आप उसके पास पहली बार जा रहे हो और आपको पता है कि इसकी मेंटेलिटी कंज्यूमर की है, तो आप उसको पहले कंज्यूमर वाला माइंडसेट दें कि भैया और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बराबर है, पर मोदी केयर की अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट और इतने सारे बेनिफिट तो मिलेंगे। मैंने तो पहले ये बेनिफिट, मैं तो पैसा नहीं भी कमाऊंगा तो चलेगा, पर मुझे तो इतने बेनिफिट मिल रहे हैं इतने शानदार प्रोडक्ट के साथ में, मैं तो ये लूंगा। जनरली जब लोग प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है, सर 3-4 हजार का प्रोडक्ट खरीद लो, 2-4 लोगों से मिलेंगे, वो लोग जो है अच्छा काम करेंगे। अब वो क्या करता है, 3-4 हजार के प्रोडक्ट तो खरीदता है, यूज भी करता है, पर वो ये बात नहीं समझ पाता, वो 4 लोगों से मिलने चला जाता है बिना एजुकेट किए अपने आप को, 4 लोग उसको थपेड़े मारते हैं, एक तो वहां से वो थपेड़े मार रहे हैं इसको, बराबर है, ऊपर से इसका अपलाइन फोन कर रहे हो, अरे आज शाम को जूम मीटिंग अटेंड हो जाना, आज शाम को ये है वो कर लेना, आज तो मनीष जायसवाल जी की है, डॉक्टर साहब की है, विजय अग्रवाल जी की है, वो बोल रहा है यार यहाँ तो थपेड़े पड़ रहे हैं, बराबर है, यहाँ तो कर रहा है, तो अच्छा मैं प्रोडक्ट ही परचेस नहीं करता हूँ तो ये फोन करना ही बंद कर देगा। तो होता क्या है, ना वो घर का रहता है ना घाट का। मैं बोलता हूँ भैया आप कुछ करो ना करो, पर अगर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है वो तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और बस उसके बाद में उसको प्रेशराइज नहीं करना है, उसको ये नहीं बोलना है कि तुम ये मीटिंग में आओ तुम इसमें आओ। वो व्यक्ति से जब तक आपकी बाउंडिंग नहीं हो जाती, आप उसके अंदर नहीं उतर जाते, तब तक आप, हम लोग जाने अनजाने में उसको सिखाने और उसको आगे बढ़ाने के चक्कर में हम उसको मीटिंग और ट्रेनिंग का इतना ज्यादा फोर्स कर देते हैं कि वो रिफ्यूज हो जाता है, और वो बजाय उसको पॉजिटिव लेने के, वो ये सोचता है अगर मैं प्रोडक्ट ही नहीं खरीदूंगा तो साले इसका कभी फोन ही नहीं आएगा, चलो प्रोडक्ट ही रख दो, ये करना ही नहीं है। जब से प्रोडक्ट खरीदिए तब से इसके 50 फोन आ जाते हैं कि यार मीटिंग अटेंड कर लो, मीटिंग अटेंड कर लो, मीटिंग, अरे नहीं चाहिए रे बाबा तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए मोदी केयर से पैसा। और वो ऐसा करके मोदी केयर के प्रोडक्ट, वो मतलब जो एक कंज्यूमर भी अच्छा बन सकता था, वो एक अच्छा कंज्यूमर बनना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको ना हमने समझा है और ना हम उसको मोदी केयर की ताकत समझा पाए। बिल्कुल, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोगों से मिलें तो पहले कंफर्म करें कि वो कंज्यूमर माइंड से आ रहा है या बिजनेस माइंड से। अगर सपोज करो वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बिजनेस माइंड से भी आ रहा है ना, तो उसको भी ज्यादा प्रेशर ना करें, जिस जो उसको ठीक ठीक लग रहा है उसको कंटेंट भेजते रहें और उसकी इच्छा पे इंस्पायर्ड करते रहें कि बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है, और ग्लू बनाने की कोशिश करें, पहले रिलेशन मेंटेन करें, सर आगे क्रिएट करें। उसका उसका मॉडेम ऑन होगा ना, उसका रिसीवर ऑन होगा, उसका रिसीवर ऑन होगा तो आप कुछ भी बोलोगे वो अंडरस्टूड करेगा। पर अगर उसका रिसीवर ऑफ है और उस पर आप पानी डालो, घी डालो, तेल डालो या ज्ञान की गंगा बहा दो, राइट है, उसके लिए क्या मतलब है, उसका तो दिमाग ही बंद है। उसका रिसीवर ऑन है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो वो सुनने के लिए तैयार तब होगा जब आपका रिलेशन अच्छा होगा, आप उसके बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप उसके उसको पसंद आएंगे, बीइंग ए गुड ह्यूमन, आप उससे दोस्ती करेंगे, तब जाके वो आपकी बात मानेगा। क्यों मानेगा, मैंने मेरे बाप की नहीं सुनी, मैं आपकी क्यों सुनूं? सही है, सही है। दैट इज सिंपल है। और कंटेंट बता दिया, सारा कंटेंट घूम फिर के वहीं आ रहा है कि आप सेल्फ, हम कितने डेवलप हैं, हम किस माइंडसेट से लोगों से मिल रहे हैं, और क्या देने के लिए जा रहे हैं या फिर उनसे सिर्फ रॉयल्टी उठाने या प्रोडक्ट बेचने या उनको जबरदस्ती बिजनेस करा के अपने चेक बनाने के लिए जा रहे हैं। सारा कंटेंट उसी के आसपास ही घूम फिर के आ रहा है। सेकंड जी पार्ट जो आप जी। बता, आपके लिए बहुत थे लेकिन वो चैलेंजेस आज नहीं है जितने चैलेंजेस आपने फेस करें, तो वो और चैलेंजेस के एक लेवल पे पहुंचने के बाद में जिस दिन आपके 150-200 से 200 डेमो आपके खत्म हो जाएंगे ना, बिना इस एक्सपेक्टेशन के कोई कि आपके साथ कोई जुड़ेगा, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के कि आपके साथ कोई जुड़ेगा, और आप 150 डेमो कंप्लीट करके देखिए, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा वो आप लोगों को बताइए।
बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और टीम बिल्डिंग में भी यही है कि आप 150 डेमो करो, तो टीम जब डेमो कर रही है तभी जाके वो पूरा का पूरा ग्रोथ और कहते हैं ना एक्सपेंशन तभी होगा जब सब के सब एक विजन से, सेम शेड्यूल से बिल्कुल, आगे। बिल्कुल। और प्रेशराइज़ नहीं करना है सर, इंस्पायर करना है। प्रेशर और इंस्पायर तब कर सकोगे जब आप खुद उस काम को कर रहे हो। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो टीम बुक पढ़ेगी। आप ज़ूम मीटिंग में हो तो लोग ज़ूम मीटिंग में होंगे। आप जो भी काम करोगे वो टीम करेगी। अगर आप रोज़ के 3 डेमो नहीं कर रहे हो तो टीम नहीं करेगी। आप रोज़ ज़ूम मीटिंग में नहीं हो, टीम नहीं आएगी, राइट है? और मैं तो बता रहा हूँ आप आना शुरू करो, लोग अपने आप आना शुरू कर देंगे। आपको विजय भाई जब बड़े-बड़े चैलेंजेस आते हैं तो आप उस अपने आप को पॉजिटिव कैसे बनाए रखते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल किसी ने पूछा है, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का क्या जवाब, हाउ यू कीप योरसेल्फ अल्ट्रा पॉजिटिव इन ऑल ऑड सिचुएशन? सर, मैंने एक नियम सुना है और मैंने वो नियम ये सुना है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो फिर मैं टेंशन क्यों लूँ? हो सकता है कि उस समय मेरे समझ में ना आ रहा हो, राइट? हो सकता है कि उस समय अपने सामने वाला आपकी बात को समझने के लिए तैयार ना हो, तो मुझे पेशेंस रखनी है। श्री कृष्ण भगवान ने 5000 साल पहले गीता में एक बात कही कि सफलता को पाने के मात्र 3 आधार स्तंभ है। पहला है धैर्य, धर्म और साहस। धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, किसी के साथ गलत करने की भावना कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी पुराना हो। मैं हमेशा इस बात को याद रखता हूँ कि बुरी बातें या किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी आदतें एक चटनी बनाओ और 2 दिन में खत्म कर दो और उसकी अच्छी बातों बातों का अचार बनाओ और बन्नी में भर लो, सालों तक खाते रहो। बराबर है? तो किसी भी व्यक्ति की बुरी बातों का चटनी बनाओ, 2 दिन में खत्म कर दो उसको, राइट है? पर उसकी अच्छी बातों का अचार बनाओ, यानी अब पहली। दूसरा, धर्म। धर्म क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ गलत करने की भावना आपकी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा हो, गलत व्यवहार कर रहा हो, गलत बातें कर रहा हो, पर उस समय आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए कि कोई बात नहीं, अभी इसको पता नहीं है, कल इसको पता चलेगा तब ये खुद आगे से बोलेगा कि नहीं यार विजय भाई मेरी ऐसी बात नहीं थी, ऐसी थी, कोई बात नहीं। तो धर्म, धैर्य, पेशेंस। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला। ये बिज़नेस पेशेंस का है। ये बिज़नेस में पेशेंस रखनी है। आप 150 डेमो तब कर पाओगे जब आप पहले 15 डेमो में पेशेंस रख पाओगे। आपकी सबसे बड़ी पेशेंस पहले 15 डेमो में टूट जाएगी। ज़्यादातर मोदी केयर को छोड़ने वाले लोग शुरुआत के 1 से डेढ़ महीने या 2 महीने के अंदर मोदी केयर में 100 लोग अगर जुड़ते हैं तो 90% लोग पहले 2 महीने में क्विट कर देते हैं, राइट है? पर जिसने 6 से 12 महीने निकाल दिए, उसको ये धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लग जाता है कि मोदी केयर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मेरे अंदर है और मुझे अपने आप को अपडेट करना है। और साहस, साहस सबसे बड़ी। साहस एक ऐसी चीज़ है जिससे डर को भी डर लगता है, बराबर है? तो साहस करना है। जब आप 5 लोगों को डेमो बता रहे हो, नहीं जुड़े, फिर छठा डेमो बताने का साहस करना है। आप रोज़ ज़ूम मीटिंग में आ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर भी करने का साहस करना है। आपको रोज़ काम करने का आदत लगानी है, मतलब धर्म, धैर्य, साहस से। जब आपके पास ये 3 अंडे रहोगे। और मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, तब मेरे अपलाइन ने मुझे एक बात बताई थी कि यहाँ पे बर्फ और यहाँ पे शक्कर जिस व्यक्ति के पास है, वो पेशेंस रख लेगा। मुझे बताओ कि मेरी 5 लाख रुपए महीने की सैलरी है और मेरा बॉस सुबह से लेके शाम तक मुझे गालियाँ ही देता रहेगा। कितने लोग हैं जो छोड़ देंगे उसको? पॉजिटिव रहोगे वहाँ पे। क्यों? भैया 5 लाख रुपए आ रहा है, बॉस को अवॉइड कर, 5 लाख पे फोकस कर। हाँ या ना? राइट है? तो मुझे पता है कि यहाँ मुझे 5 से 10 लाख आएगा और पीडीओ तक आएगा, तो मैं टेंशन किस बात का लूँ? मतलब फ्यूचर होकर आज के काम करने और नौकरी वाली माइंडसेट से काम भी करना है कि भाई नौकरी कर रहे हैं, जैसे सुबह से शाम तक नौकरी में काम करते हैं, काम करना है नौकरी मान के, और माइंडसेट करना है बिजनेस माइंड, जिस वो भी। व्यक्ति ने मोदी केयर को 3 साल नौकरी समझ के कर लिया ना, उसकी 7 पीढ़ी में किसी को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुझे बहुत बढ़िया। और मैं मानता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में आपने इतना टाइम दिया और मैक्सिमम थैंक यू। क्वेश्चंस कवर हो गए हैं, और आई होप जितने भी टीम लीडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, उन सबको अपने अपने क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे। और इस मुद्दे के साथ में कि कॉन्फिडेंस, बिलीव, परसिस्टेंट एक्शन और 3 से 5 साल का विजन और लॉन्ग टर्म अल्ट्रा पॉजिटिव रहना, बुक्स पढ़ना, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना और अटेंड करवाना और प्यार से लोगों से जी, मिलना, ये बिजनेस मूल मंत्र है जो विजय भाई ने आज शेयर किए। एंड थैंक यू सो मच विजय भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग थैंक योर यू। फ्री टाइम इतने बिजी शेड्यूल में, थैंक यू जहाँ सर। तक इट्स माय प्लेज़र। इतना आप वर्कआउट कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच विजय भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू विजय भाई।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। विजय भाई एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, अभी पार्टिसिपेंट है तो सबके सब रात को 8:55 पे टीम के साथ में आज पायल अग्रवाल जी का इतना जबरदस्त डेमो किट क्या है, क्योंकि बताया ना विजय भाई ने कि कंटिन्यूअसली डेमो करो, 150 डेमो करोगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो डेमो कैसे करना है, डेमो किट क्या हो और उसका क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है, तो सबके सब हम ज्वाइन करेंगे जूम 8:55 पे शार्प और अपनी टीम के साथ इनको सबको लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं 8:55 पे 8:55। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, बाय बाय। बाय। बाय सर।